नमस्कार दोस्तों, साल 2024 में हो रही इलेक्शंस में अगर कोई नेता औरंगजेब और मुगलों की बात करनी शुरू कर दे अपनी कैंपेनिंग के दौरान तो आप शायद सोचोगे कि ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही किया। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। ऐसी चीजें गलती से नहीं बोली जाती, ये एक सोची समझी गई चाल है। आइए एक सैर करते हैं दोस्तों व्हाट्सएप ब्रेन वॉशिंग माफिया के डिपार्टमेंट नंबर 2 की। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादी अपने पॉडकास्ट पर एक गेस्ट का इंटरव्यू कर रहे थे और एक सवाल उन्होंने अपने गेस्ट से पूछा कि किन 3 इंडियंस को देश छोड़कर चले जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। 3 Indians that should leave India and never return are। अब पहली बात तो इस सवाल ही अपने आप में बहुत भद्दे किस्म का सवाल है, लेकिन वहां बैठे गेस्ट ने इस सवाल को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने 3 इंडियंस के नाम गिनाने शुरू कर दिए। बरखा दत्त, प्रोफेसर इरफान हबीब, रोमिला थापर। बरखा दत्त एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन बाकी जो 2 नाम हैं, इरफान हबीब और रोमिला थापर, ये एक्चुअली में हिस्टोरियंस हैं। आखिर इतनी एक्सट्रीम नफरत किसी के दिल में हिस्टोरियंस को लेकर आखिर क्यों होगी? इसके पीछे जवाब है दोस्तों इस ब्रेन वॉशिंग माफिया का दूसरा डिपार्टमेंट। क्योंकि रोमिला थापर कहती हैं कि हम हिंदू लोग गुलाम नहीं थे। सही सुना आपने, इसी कारण से गुस्सा है ये लोग रोमिला थापर से, क्योंकि वो कहती हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज हिंदू लोग किसी के गुलाम नहीं थे, वो आजाद लोग थे। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि आमतौर पर हमारे समाज में लोग एक दूसरे को गाली देते हैं ऐसी चीजें कहकर कि तुझे तो मैं अपने घर पे नौकर भी ना रखूं, तेरी औकात क्या है, तू तो गुलाम है। और लोग ऑफेंडेड फील करते हैं जब उन्हें गुलाम या नौकर बुलाया जाए तो। लेकिन यहाँ पर केस इसका बिल्कुल उल्टा है। रोमिला थापर कहती हैं कि आप गुलाम नहीं थे, आप नौकर नहीं थे, लेकिन ये भाजपाई हिंदू उनसे गुस्सा है इस चीज को लेकर कि कैसे कह दिया कि हम आजाद थे, ऐसे कैसे हमसे गुलामी का लेबल आपने छीन लिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कोई भी व्यक्ति गुलाम कब बनेगा? जब वो वीक होगा। वीकनेस एट विच लेवल? पॉलिटिकल लेवल। वीकनेस एट विच लेवल? कल्चरल लेवल। वीकनेस एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। जब तुम वीक होगे तभी गुलाम होगे। जब हम गुलाम हुए, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया और हमारे लोग जब पुरोहितों के पास गए, प्रीस्टों के पास, हिंदू प्रीस्ट, मुस्लिम प्रीस्ट, and they started asking the people, कि sir we are suffering. So these priests said, Kalyug has started. Now where you will go and search Kalyug? फिर कौन आया? राजा राम मोहन रॉय। फिर उस आदमी ने कहा कि नहीं यार, we have become backward. Because of this backwardness, we have become weak, and because of this weakness, we are slave. देखिए, जब हम गुलाम थे ना, तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल, मेंटली 1000 साल कर देंगे। इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, हम अंग्रेजों से आजाद हो गए। हालांकि उस समय भी हमारे ऊपर फ्रांस का कब्जा था और पुर्तगालियों का कब्जा था। तो वो लोग पुर्तगाली फाइनली 1961 में गए हैं सब, गोवा को आजाद करके। सबसे बाद में गोवा आजाद हुआ है। तो हम लोग तो आजाद हो गए थे, लेकिन बात यहाँ ये आती है कि आजाद हम अंग्रेजों से हो गए थे, लेकिन हमारे ऊपर किसी का शासन ही नहीं था। तो हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, ये कोई डिसाइड नहीं था। इसलिए 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, इसलिए उस दिन हम आजादी दिवस, इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। लेकिन हम लोग के ऊपर अंग्रेज कहे थे कि हम आपको फाइनली छोड़ के तभी जाएंगे जब आप संविधान बना लेंगे तब। तो हम लोग संविधान 1946 से 1949 के बीच में बनाए, जो फाइनली बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर 1949 को हम कहते हैं संविधान दिवस। तो आजाद हो गए, संविधान हो गया यहाँ पे। लेकिन जब तक ये संविधान लागू नहीं हो जाता, हम कैसे कहेंगे हमारे ऊपर किसका शासन चल रहा है? रियलिटी में देखिएगा हमारे ऊपर किसका शासन है? संविधान का। सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नीचे से ऊपर तक सब संविधान के अधीन काम करते हैं। तो संविधान बन गया था लेकिन लागू ही नहीं हुआ था। इसे 2 महीना बाद लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 से 2 महीना जोड़ेंगे तो वो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे का मतलब होता है भारत एक रिपब्लिक है, अर्थात यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो खानदानी नहीं होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे, बल्कि चुन के आएंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हम लोग के यहाँ चुन के आते हैं और इन्हीं लोग का हमारे ऊपर शासन रहेगा। इस वजह से जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन को हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंट मनाते हैं। संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था कि उसको मनाते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस। लेकिन जिस समय हमारे ऊपर उस संविधान को लागू कर दिया गया, हम लोगों को संविधान के अधीन किया गया, उस दिन को हम मनाते हैं 26 जनवरी के रूप में, रिपब्लिक डे के दिन।
शुरुआत करते हैं। मकतबातुल मकनून अल मुफहरिस लिल मखतूता तारीख EIBN ई कसीर। इस किताब में लिखा है कि कैसे मुस्लिम बादशाह ने भारत पर हमला किया था। 410 EH की घटनाएं में लिखा हुआ है। इसी साल यामीन उद दौला महमूद बिन अल सकीन का एक खत आया था। इस खत में उसने उन सभी शहरों के बारे में बताया था जो उसने पिछले साल जीते थे। उसने बताया कि कैसे उसने भारत के कई शहरों को जीता। उसने उन शहरों के महलों और बहुत सारी मूर्तियों के बारे में बताया। उसने एक ऐसी मूर्ति के बारे में भी बताया जिसके अंदर 1 लाख दीनार का सोना था। यह भी लिखा था कि जब उसने भारत के एक शहर में प्रवेश किया तो वहां 1000 ऊंचे महल और 1000 मूर्तियां थीं, और उन मूर्तियों में बहुत सारी मूर्तियां थीं, और एक मूर्ति में 1 लाख दीनार का सोना था, जो कि 1000 चांदी की मूर्तियों से भी ज्यादा कीमती था। और हिंदुओं के पास बहुत बड़ा मंदिर है। अपनी नासमझी की वजह से वो उसकी उम्र 3 लाख साल बताते हैं। हमने उनसे ये सब छीन लिया, और इसके अलावा हमने उनसे बहुत सारा धन भी छीन लिया जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और मुजाहिदीन ने इस लड़ाई में बहुत धन कमाया और शहर में आग लगा दी, जिससे पूरा शहर नष्ट हो गया और सिर्फ निशान बाकी हैं। मारे गए हिंदुओं की संख्या 50,000 है और इस्लाम अपनाने वालों की संख्या लगभग 1000 है। और जो लोग गुलाम बनाए गए थे, जब उनका 5वां हिस्सा निकाला गया तो उनकी संख्या 53,000 थी, और 356 हाथियों को पकड़ लिया गया और बहुत सारा धन मिला। ये लोग आज कल के न्यूज़पेपर से इतिहास पढ़ाने वाले अपनी चीजों का सोर्स भी न्यूज़पेपर से देते हैं, और लोग इनको बड़े मजे से देखते हैं। घमंड दिलों में डालने से सच नहीं बदलेगा। हाँ, गुलाम बनाए गए कई लोगों की मौत हो गई, तब जाके इस्लाम फैला है। मैंने जो किताब आपको बताई है वो इस्लाम की एक बहुत पुरानी किताब है, जहां पे सारी बातें साफ साफ लिखी गई हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुस्तक मकतबातुल मकनून अल मुफहरिस लिल मखतूता तारीख इब्न ए कसीर एक ऐतिहासिक किताब है जो पुरानी जीत और घटनाओं के बारे में बताती है। इसे इब्न ए कसीर ने लिखा है, जो उस समय में भारत में एक विजेता के संघर्षों और जीत के बारे में विस्तार से बताता है। पुस्तक शहरों की संपन्नता, हिंदू आबादी की इज्जत, मुजाहिदीन के बहादुरी भरे कामों, युद्ध की वजह से हुई तबाही और लोगों के धर्म परिवर्तन और गुलामी के बारे में भी बताती है। इसमें बड़े हाथियों को पकड़ने का भी जिक्र है और भारतीय इतिहास पर इन जीत के पूरे असर पर भी चर्चा करती है। आइए जानते हैं ताबकात आई-नसीरी पेज नंबर 86 में क्या लिखा हुआ है। यह पाठ एक हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन लगता है जो महमूद गजनवी के भारत में आक्रमणों का वर्णन करता है। 11वीं सदी में गजनवी ने कई बार भारत पर हमला किया था। इस पाठ में उनके मिलिट्री कैंपेन्स, युद्धों और विक्ट्रीज के बारे में बताया गया है। साथ ही उनका अन्य शासकों और नेताओं के साथ कैसा संवाद हुआ, इसका भी उल्लेख है। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और नरदीन, आज का मध्य प्रदेश का नारायणपुर, और भीमा, आज का महाराष्ट्र का भीमा, जैसे कई क्षेत्रों को जीत लिया। उन्होंने हिंद के शासक जयपाल और उनके बेटे भीमपाल को हराया और बहुत सारे हाथी और ट्रेजर्स अपने साथ ले गए। महमूद ने सोमनाथ, जो आज के गुजरात के सोमनाथ में है, को भी जीत लिया और बहुत से लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया। 417 हिजरी में सोमनाथ के खिलाफ एक और अभियान शुरू हुआ और इलिंड का एक और हिस्सा जीत लिया गया। कुछ लोगों ने समझौता कर लिया और झिझिया, कैपिटेशन टैक्स देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को हिंसा और लूट के बल पर जीता गया। कुछ लोगों को कैद कर लिया गया और कुछ ने इस्लाम धर्म अपना लिया। ताबकत ए नासिरी एक हिस्टोरिकल किताब है जिसे मिन्हाज ए सिराज ने लिखा था। मिन्हाज एक पारसी इतिहासकार और विद्वान थे। इस किताब में दिल्ली सल्तनत के अलग अलग शासकों के शासनकाल के बारे में डिटेल्स में लिखा है। इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री, मिलिट्री कैंपेन्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ और कल्चरल डेवलपमेंट जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। ताबकत ए नासिरी दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स मानी जाती है। अब आते हैं हमारे ध्रुव राठी साहब के क्लेम पे कि हम गुलाम नहीं बनाए गए। हम हिंदू तो गुलाम थे ही नहीं, हिंदू कभी गुलाम बनाए गए ही नहीं। Part 3 Female Slaves
द रेला ऑफ आईबीएन बटूता नामक एक पुस्तक है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि हिंदू महिलाओं को कैसे गुलाम बनाया जाता था और उनका उपयोग कैसे होता था। इसको समझने के लिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। सुल्तान अबुल मुजस्सिद मोहम्मद शाह के पास एक गांव है जहां वह सोने के सिक्कों के रूप में बहुत सारा धन जमा करता है। वह ये धन जिसे चाहे उसे दे देता है। एक समारोह के दौरान सभी को उनके पद के अनुसार खाना दिया जाता है। एक बड़ा सा सुगंधित लकड़ी से बना हुआ सुंदर धूपदान रखा जाता है और उसमें खुशबूदार लकड़ी और इत्र डाले जाते हैं जिससे पूरा कमरा महक उठता है। सुल्तान सोने के सिंहासन पर बैठते हैं और 3 दरवाजे दूर एक छतरी लगाई जाती है। दरबार दोपहर में लगता है और महिला गायिकाएं और नृत्यकियां मेहमानों का मनोरंजन करती हैं। सुल्तान अमीरों और खास लोगों को कलाकारों को उपहार में देते हैं। दरबार कई दिनों तक चलता है जिसमें कई समारोह और उपहार दिए जाते हैं। सुल्तान 7वें दिन बड़े पैमाने पर दान करते हैं। आइए जानते हैं ये लोग कौन हैं, महिला गायिकाएं और नृत्यकारी। ये एक ऐसी अदालत थी जहां संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और सुल्तान युद्ध में जीते गए हिंदू राजा की बेटियों को दान में दे देते हैं। बेटियां गाती हैं और नाचती हैं और उन्हें अमीरों, खास लोगों, भाइयों, रिश्तेदारों और नौकरों के बेटों को दे दिया जाता है। अदालत आमतौर पर दोपहर में लगती है और अगले दिन महिला गायिकाओं के साथ जारी रहती है। सुल्तान उन्हें अपने मुख्य नौकरों को दान कर देते हैं। तीसरे दिन सुल्तान अपने रिश्तेदारों के लिए शादी का आयोजन करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। इब्न बतूता बता रहे हैं कि कुछ हिंदू लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से वजीर ने मुझे 10 लड़कियां भेजी थी। मैंने इनमें से एक लड़की उसे दे दी जिसने मुझे ये लड़कियां लाकर दी थी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। मेरे साथी 3 जवान लड़कियों को ले गए और मुझे बाकी के बारे में कुछ पता नहीं है। भारत में गिरफ्तार औरतें कम कीमत पर मिलती थीं क्योंकि वे गंदी होती थीं। भारत की औरतें उन्हें गंदी लगती थीं, इसीलिए उनकी कीमत कम होती थी और उन्हें शहर के तौर तरीके के बारे में कुछ नहीं पता होता था। शिक्षित होने के बावजूद वे सस्ती कीमत पर मिल जाती थीं, इसलिए किसी को भी गिरफ्तार औरतों को खरीदने की जरूरत नहीं होती थी। ये एक हिंदू महिला जो गुलाम बना ली जाती थी, उनके बारे में आईबीएन बतूता क्या सोचते थे, ये मैं आपको उनकी ही किताब से बता रहा हूं। घमंड करके सच छुपाने से सच्चा इतिहास नहीं मिट सकता ध्रुव राठी साहब। घमंड का बीज बोकर इतिहास को झुठलाना सही बात नहीं है। सच्चा इतिहास किताबों से दिखाकर बताइए, न कि आजकल के हिंदुस्तान टाइम्स से पी रचकर। बचपन में आपकी टीचर ने आपको किताब से इतिहास पढ़ाया होगा, मगर ध्रुव राठी साहब न्यूज़पेपर से इतिहास पढ़ा रहे हैं। मेरी एक विनती है सभी यूट्यूबर्स से कि जब भी इतिहास बताया करो तो उसके असली स्रोत के बारे में भी बताया करो। ब्रेन वॉश करना बेहद आसान है, सत्य बताना उतना ही कठिन है। उम्मीद करता हूं आप सबने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मगर शेयर जरूर करें।